चाहत हुई तेरे नाम। पूरे 8 घंटे बाद तुम्हें होश आया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें मालूम है हमारा बेटा हुआ। मामा कह रही हैं कि मुझ पर क्या। तो अच्छी बात है ना, बच्चों को बाप पर ही जाना चाहिए। वैसी बात भी नहीं है, कुछ कुछ तुम पर भी है। अगर मेरे जैसा नहीं भी है ना तो भी कोई बात नहीं। हमारी बेटी होगी ना, वो बिल्कुल मेरे जैसी होगी। आपके तो बड़े लंबे प्रोग्राम है भाई। अशर तो ऐसे हो गए जैसे मैं और वारिस उनके कुछ लगते ही नहीं। मुझे तो लगता है अशर कभी मेरा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। क्या सुनाऊं मम्मी? क्या हुआ है बेटा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया? अम्मी बस आजकल थोड़ी मसरूफियत बढ़ गई है। ऑफिस जाने लगी हूँ ना। ऑफिस? कौन से ऑफिस? अशर के ऑफिस। अशर ऑफिस नहीं जाते ना, तो अब उनकी जगह मैं जा रही। वैसे तो अशर को ऑफिस जाना चाहिए, गम अपनी जगह, लेकिन काम तो नहीं छोड़े जाते ना। अम्मी अशर को तो अपना होश नहीं रहा, वो बिजनेस क्या संभालेंगे? मेरा बुरी बात बेटा, शौहर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। जो देख रही हूँ वही कह रही। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही आ गई अम्मी। आप माँ है ना, आपसे दिल का बोझ हल्का नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा ये बताओ, जब तुम ऑफिस गई थी तो फिर वारिस को किसने संभाला था? वारिस ने भी मेरी तरह हालात से समझौता कर लिया है। अच्छा आप मेरी छोड़ें, ये बताएं कि अलीज़े कहाँ है, मेरी बात करवाएं उससे। बेटा अलीज़े तो सो रही है। इस वक्त सो रही है? अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बेटा अलीज़े तो नहीं है, फरीद उसे वापस ले गया है। ये क्या किया अम्मी आपने? क्यों ले जाने दिया अलीज़े को? बेटा वो तो खुद तैयार थी फरीद के साथ जाने के लिए। अम्मी फरीद की बीवी ने इतना बुरा सुलूक किया अलीज़े के साथ, अलीज़े कैसे जाने के लिए तैयार हो गई? सायरा बहन, बात यह है कि अलीज़े कब तक इस तरह रहेगी। अलीज़े को फरीद की तवज्जो की भरपूर ज़रूरत है। सही कह रही हैं आप, लेकिन फरीद पहले भी अलीज़े को ले जा चुका है और जो कुछ उसके बाद हुआ वो आपके सामने। आंटी जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाएं। इस बार आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अलीज़े को दोस्त बनकर लेने आई हूँ। अलीज़े आप मेरे साथ चलोगे ना, फ्रेंड बनकर? हाँ बेटा, वो दोनों भी आई थी और उन्होंने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि वो अलीज़े का बहुत ख्याल रखेंगी। क्या वो दोनों भी आई थी? नहीं अम्मी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो इतनी बदतमीज लड़की है, इतना पॉजिटिव चेंज कैसे आ गया अचानक? अम्मी जरूर उसने कोई प्लान बनाया होगा अलीज़े को अपने रास्ते से हटाने के लिए। ही हिराब, तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो बेटा? जानती हूँ, लेकिन क्या करूं अम्मी, अब किसी पर एतबार करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं कैसे एतबार कर लूं कि फरीद की बीवी अलीज़े का ख्याल रखेगी? देखो बेटा, हो सकता है रमशा के दिल में फरीद की मोहब्बत जाग गई हो और वो उसके दिल में जगह बनाने के लिए अलीज़े का बहुत ख्याल रखे। मैं तो अशर के बेटे की सगी मां हूं, मुझे देख लें, फिर भी अशर की चाहत से महरूम। हेरा, क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गई? बस ऐसे तो अलीज़े की फिक्र होने लगी है।
हिरा, तुम परेशान मत हो। अलीज़े से मेरी शाम को बात हुई थी, वो बता रही थी कि रमशा उसका होमवर्क भी कराती है और वो दोनों मिलके उसको स्कूल छोड़ने भी गए थे। ऐसा आपसे खुद अलीज़े ने कहा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अलीज़े को बस खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चले अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। फरीद, जा रहे हो? आ जाओ। फरीद, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम और मैं बातें करें। आइडिया तो बुरा नहीं है वैसे, लेकिन अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना, तुम्हारे बाबा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ क्या? अच्छे तो तुम हमेशा ही लगते हो। ओके, थैंक यू। तो आज कुछ खास बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। दोपहर को लंच पे आऊँ। ओके ओके, वेट करूंगी। क्या हुआ हिरा? कुछ नहीं। नहीं, मुझे अशर को कुछ कहने से पहले हिरा से पूछना चाहिए कि हुआ क्या है। हिरा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अशर के कमरे में मत जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? क्यों गई थी उसके कमरे में? अम्मी, मुझे फाइल साइन करवानी थी, बहुत अर्जेंट भिजवानी थी, इसीलिए मैं गई अशर के रूम में। मुझे दो, मैं साइन करवा लूंगी। अम्मी, एक बात कहूँ? बोलो। अगर आप बुरा ना माने तो अशर को किसी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा पागल हो गया? मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी। तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो हिरा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा इस घर में रहो, और अगर तुम चाहती हो कि अशर तुम्हें ना छोड़े तो फिर तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिस तरह मैं कहूंगी। जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, हमारी बिजनेस को भी तुम्हारी जरूरत है, और अशर को तो अपना होश भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सड़क पे ही आ जाए। अम्मी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखो, तुम्हें तो सिर्फ अशर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि जोया ने मरने के बाद भी अशर का पीछा नहीं छोड़ा, जिंदगी हराम कर दी है हमारी। आप छोड़ें ये बातें, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिरा, इस वक्त तुम अपना सारा ध्यान फाखरा टेक्सटाइल को दो, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। अच्छा अम्मी, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा रही हो? कुछ खाया है तुमने? दिल ही नहीं जा। दिल की तो मुझसे बात ही ना करो। एक ने दिल लगाया, उसका हशर देख रही हो ना, किस हाल में पहुंच गया है वो। बहरहाल ठीक है, कुछ खा पी के जाओ, वरना मैं नूरी से कह देती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना ले, साथ ही ले जाओ। इस तरह खाली पेट नहीं जाते बेटा, ठीक है? नूरी, नूरी जी। बेटा, वो हिरा के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो, उसे दफ्तर जाना है।
ठीक है जी, अभी लाती हूँ। जाओ, शाबाश। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाखरा आंटी का बेंगलुरु यही है? जी बिल्कुल उन्हीं का घर है। आप कौन? अच्छा जी, मेरा नाम सोनिया है। फाखरा आंटी को कहें कि सोनिया आई है। जी जी वो घर पर ही हैं, आ जाएं आप। अंदर चलिए। अम्मी, अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। तुमने नाश्ता वगैरह किया है? अम्मी मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी। आप भी ना बिला वजह परेशान हो जाती हैं। बेटा इस तरह खाली पेट घर से नहीं जाते, कुछ खा पी लो। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऑफिस में कुछ खा लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम शहला की बेटी सोनिया हो ना? जी आंटी, कैसी हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम अचानक कैसे? जी आंटी, दरअसल चैनल की तरफ से अचानक से मुझे प्रोजेक्ट मिला, इसलिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अरे तुम इत्तला तो देती, मैं गाड़ी भेज देती ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट। शहला कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि मैं आपके पास आके स्टे करूं। ये हिरा है मेरी बहू, और हिरा ये सोनिया है, मेरी कजन है ना शहला, उसकी बेटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैं लेट हो रही हूँ। वापस आके घर आपसे मुलाकात। श्योर। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज। नूरी, नूरी जल्दी आओ बेटा, इनका सामान गेस्ट रूम में रखो। आओ। बैठो। आंटी आपकी मामा से बात करवाऊं? हाँ जरूर जरूर। उन्होंने कहा था कि जाते ही आपसे बात करवा दूं। हेलो सोनिया। जी मामा, मैं पहुंच गई हूँ और आंटी के सामने बैठी हूँ। ये ले आप बात कर लें उनसे। हेलो शैला, कैसी हो? भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी ये सरप्राइज देने वाली आदत गई नहीं ना? ये बताओ मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत प्यारा। कम से कम मुझे इत्तला तो दे देती, मैं ड्राइवर को भेज के इसे एयरपोर्ट से पिक करवा लेती। भाई मैंने बहुत इंसिस्ट किया, मगर ये बजिद थी कि जी मैं होटल में ठहरूंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे यहाँ होते हुए ये होटल में कैसे रुकती? भाई ये तो तुम अब इससे खुद ही पूछना। चलो ठीक है, तुम कह रही हो ना इससे पूछ लो, मैं इससे पूछ लेती हूँ। ठीक है, तुमसे बाद में इंशाल्लाह बात होगी। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र न करना, अच्छा, कि जब तक यहाँ रहेगी मेरे पास ही रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। नाश्ता करोगी तुम? नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली प्लेन में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, बस अब फ्रेश होना चाहती हूँ। चलो तो तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, ये फोन लो अपना जी। और फिर हम दोनों मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। श्योर चलो आंटी। आ जाओ। आप यहाँ क्यों हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी मंजिल ढूंढ रहा हूँ। कौन सी मंजिल है तुम्हारी? जहाँ जोया। अच्छा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? वहां नहीं गया तो पागल हो जाऊँ। यहाँ चाबी, इधर दो, इधर तो चाबी। चाबी दे मुझे वापस। गुलखान, गेट बंद करो, अशर को बाहर मत जाने देना। बंद करो। अच्छा जी। गुलखान दरवाजा खोलो। साहब जी वो बेगम साहबा। दरवाजा खोलो। हम आपको चाबी देने का बेगम साहब को हुक्म है साहब जी। दरवाजा खोलो, क्या कह रहा हूँ मैं? साहब जी आपको खुदा का वास्ता है, इस वक्त आप तबीयत ठीक नहीं है साहब जी। आपको ज़या बीबी की कसम है साहब जी। गुलखान दरवाजा खोलो, मुझे जाना है कब्रिस्तान।
साहब जी हम आपको नहीं जाने देगा, आप हमारी जाने। दरवाजा खोलो। साहब जी अरे ये क्या बदतमीजी है अशर? चाबी नहीं दे रहा मुझे कब्रिस्तान जाना है। क्या हुआ है? ये कैसा शोर है मामा? दिमाग खराब हो गया है इसका, ना दिन देखता है ना रात, बस जोया की कब्र पे जाना है इसे। खुदा खैर करे, ये कौन चीख रहा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो? मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो वहाँ अकेली है, मुझे वहाँ जाना है। दरवाजा खोलो। दरवाजा। चाहत हुई तेरे